कहानी शुरू होती है 1979 साउथ अफ्रीका से, जब साउथ अफ्रीका पर अंग्रेजों का राज था। ये वो समय था जब अफ्रीका के लोगों के साथ उनके रंग को लेकर भेदभाव किया जाता था और उन्हें हर कामों में पीछे रखा जाता था। फिर जब ये भेदभाव कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगे तो अफ्रीका के लोग सड़कों पर उतर आए और अपने हक और फ्रीडम के लिए लड़ने लगे। अब क्योंकि अंग्रेज सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कई लोगों को गोली मार दी और कईयों को जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वहीं दूसरी तरफ गोरे लोग थे जो अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे थे और उन्हें किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके साथ ही कुछ गोरे लोग ऐसे भी थे जो कि जानते थे कि काले लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन्होंने उनके हक के लिए लड़ने का फैसला किया। उन्हीं में से ऐसे दो आदमी थे, टिम और स्टीफन। ये दोनों एएनसी के साथ मिलकर काम करते थे, जिसका मकसद था अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना जहां पर सभी लोगों को एक जैसा माना जाए। ये दोनों शहर के कई जगहों पर बॉम्ब रखते थे, लेकिन जब वो बॉम्ब फटते थे तो उनमें से पैम्पलेट्स निकलते जिनमें उन लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों पकड़े जाते हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें टिम को 12 साल की जेल होती है और स्टीफन को 8 साल की। वहीं कोर्ट में स्टीफन भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अब उन दोनों को प्रेटोरिया नाम की एक जेल में भेज दिया जाता है, जो कि गोरे लोगों की जेल थी और उनके कायदे कानून बहुत ही सख्त थे। वहीं पहले ही दिन उन दोनों को बता दिया जाता है कि तुम दोनों ने अपने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए अब जिंदगी भर यहीं सड़ते रहो। इसके बाद उनको उनके सेल की तरफ ले जाया जाता है, जिस दौरान बीच में कई तरह के दरवाजे थे जो कि अलग अलग चाबियों से खुलते थे। वहीं टीम उन दरवाजों को ध्यान से देखता जा रहा था, क्योंकि वो जिंदगी भर यहाँ पर तो रहने वाला नहीं था। अब उन दोनों को उनके सेल में बंद कर दिया जाता है, जो कि एक दूसरे के पास में ही थे, और वो दोनों वहाँ दीवार पर नॉक करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। फिर अगले दिन टिम की मुलाकात डेनिस नाम के एक आदमी से होती है, जो कि इस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। टिम की तरह डेनिस ने भी एक बार रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी और अब वो यहाँ पर है। फिर डेनिस टिम को बताता है कि हम यहाँ पर ब्लू शर्ट वाले कैदियों के साथ नहीं बैठते, क्योंकि वो लोग खूनी और रेपिस्ट हैं। हम यहाँ पर ग्रे शर्ट वाले हैं, जो यहाँ पर किसी दूसरे जुर्म की वजह से आए हैं। फिर वो दोनों डेनिस को बताते हैं कि हम दोनों को 12 और 8 साल की जेल हुई है, लेकिन हम यहाँ इतने समय तक रुकने वाले नहीं हैं। फिर कुछ देर बाद रनिंग करते हुए डेनिस उनको बताता है कि अगर तुम लोग यहाँ से भागने वाले हो तो पहले ही देख लो, इस जेल की दीवारें 20 फीट ऊंची हैं, जहाँ पर हमेशा एक गनमैन तैनात रहता है। अगर तुमने दीवार पर चढ़ने की कोशिश भी की तो दीवार पर लगी फेंसिंग्स तुम्हारे आर पार हो जाएंगी, और अगर तुमने टनल खोद कर भी भागने की कोशिश की तो तुम लोग घूम फिर कर वापस जेल में ही आ जाओगे। आज तक यहाँ से भागने की कोशिश किसी ने भी नहीं की और तुम लोग भी मत करना।